बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको हुकूमत IMF के सामने सरनिगू IMF की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट धमाका है। तमाम अशिया पर सेल टैक्स की शरह 18% करने का ऐलान। हर खिलौने पर 1% टैक्स बढ़ाया जाएगा। चॉकलेट, टाफियाँ, क्रीम, लोशन, साबुन, टूथपेस्ट समेत दीगर चीज़ें महंगी होंगी। वज़ीर ख़जाना कहते हैं मईशत ठीक करने के लिए सख्त फैसले करना पड़ रहे हैं। लग्जरी एशिया पर सेल टैक्स बढ़ाकर 17 से 25% कर दिया गया है। सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल फ़ोन पर टैक्स की तजवीज़। शादी हॉल और बड़े होटलों पर 10% एडवांस टैक्स की तजवीज़। जबकि फ़िज़ाई सफ़र के फर्स्ट क्लास बिजनेस के टिकट मज़ीद महंगे हो गए। वज़ीर ख़जाना कहना है कि अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत की LCs खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत का ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 2000 अरब का किसान पैकेज लाने का फैसला। खाद पर 30 अरब रुपए की रियायत दी जाएगी। 7500 ट्यूबवेल लगाने का हदफ। यूथ लोन के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम 40 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि वज़ीर आज़म जल्द मालियाती ज़िमनी बिल पर कौम को एतमाद में लेंगे। जहां पर हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया तो ताजरों ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया है। कराची ताजर इत्तेहाद ने 170 अरब के इजाफी टैक्सेस को अवाम और ताजरों की मौत करार दे दिया। कहा अवाम सड़कों पर निकल आए तो हुकूमत में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। महंगाई का शेर सब कुछ निगल गया। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद अवाम पर गैस बम भी गिरा दिया। गैस बम गिरने से अवाम का दम घुटने लगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 247 रुपए फी MMBTU मजीद महंगी और 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए ये 362 रुपए फी MMBTU महंगी। हुकूमत ने गैस सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी डाल दिया है। यहाँ कुछ बेहतर नहीं होगा। कप्तान की मुल्क दिवालिया होने की रट बरकरार है। कहा IMF पैकेज मिल भी जाए तो मुल्क नहीं चल सकता। बजट से अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ेगा। इसहाक़ डार के डॉलर 200 रुपए से नीचे लाने के दावे हवा हो गए हैं। इमरान खान की साबका आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर कड़ी तनकीद। कहा बतौर आर्मी चीफ वज़ीर आज़म का फोन टाइप करना संगीन जुर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का ज़िमनी फिनेंस बिल के हक में वोट ना देने का ऐलान। कहा जब अवाम पर टैक्स लगाने हों तो वज़ीर ख़जाना असम्बली आ जाते हैं। हुकूमत होश करे, अवाम पर महंगाई के मज़ीद पहाड़ ना गिराए। 1200 रुपए वाला आटे का थैला 3600 रुपए में मिल रहा है। मालियाती बिल नामंजूर। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। बिल की कापियां फाड़ दी गई हैं। इमरान खान का कहना है कि घी 380 अरब रुपए किलो था, अब 600 अरब रुपए का किलो हो गया है। खिताब के दौरान इमरान खान चकरा गए, जुबान फिसल गई। कहा घी इतना महंगा कर दिया कि सुनने वाले भी तंग रह गए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि हिफाजत जमानत मुस्तरद होने पर कप्तान की गिरफ्तारी का खदशा। लाहौर जमान पार्क के इर्द गिर्द डेरे। PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क में मौजूद। मुस्तरद जमशेद चीमा कहती हैं अपने लीडर को कभी गिरफ्तार नहीं होने देंगे। कप्तान के पेशे से मुतालिक फैसला कल की मुशावरत से करेंगे। कौम से बाहर निकलने की भी अपील की गई है। खबरें और भी हैं आप तक पहुँचाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुरअज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट
24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से करोड़पक्का के शहरी भी बिलबिला उठे। शहरी कहते हैं कि पहले आटे और घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अब हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है। गरीब आदमी कहां जाए, मज़ीद जानते हैं राशिद अमीन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। महंगाई में पिसी आवाम के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 22 रुपये 20 पैसे इजाफे से पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं कि पहले घर का किचन चलाने में भी मुश्किलात थी, अब बच्चों की बाइक और बच्चों को स्कूल भेजने का खर्चा भी बर्दाश्त से बाहर है। शहरियों का कहना है कि पहले आटा नहीं मिलता, आटे के लिए दलील होना पड़ता है। घी की कीमत 600 रुपये है और अब पेट्रोल इतना महंगा कर दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे और आम आदमी को रिलीफ दे। कैमरा टीम के हमरा राशिद अमीन, SVFN न्यूज़, करोड़पक्का। यहाँ पर खबर दे गढ़ महाराजा में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद पुरसियाल की हिदायत पर आवाम को सरकारी निर्खों पर रोजाना की बुनियाद पर 300 आटे के थैले फरोख्त किए जा रहे हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा तारिक जावेद, इमरान नियासी और महकमे फूड के अमले की निगरानी में आवाम को म्यूनसिपल कमेटी गढ़ महाराजा में सस्ता आटा फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमद पुरसियाल गढ़ महाराजा म्यूनसिपल कमेटी में। यहाँ पर आवाम को सरकारी रेट पे आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर महकमा फूड का अमला भी मौजूद है और पटवारी भी मौजूद है जो यहाँ पर बैठ के आवाम को सस्ता आटा फ़रोख्त कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर कितना आटे का थैला आता है और आवाम को किस तरह फ़रोख्त किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे मेरी ड्यूटी एसी साहब ने लगाई है और मैं सुबह यहाँ पे आया हूँ। 300 का स्टॉक है जो यहाँ पे मुझे मिला है और 650 रुपये फ़ी 648 रुपये फ़ी बैग की कीमत है। और हमें ये गवर्नमेंट का लैपटॉप मुहैया किया गया है। इसमें हम हर बंदे का ID कार्ड लेते हैं और ओरिजिनल बंदा और वो औरत है या मर्द है वो चेक करके तो फिर हम 648 रुपये के हिसाब से एक थैला फ़ी बंदा को दे रहे हैं। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे आटा आवाम को फ़रोख्त किया जा रहा है? हाँ, सुबह हर रोज़ 300 थैला। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ सदर अंजुमन ताजरन वो भी मौजूद है। सर, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आवाम को आटा फ़रोख्त किया जा रहा है सरकारी रेट पे? जी बिल्कुल सलीम, मैंने काफ़ी मरतबा देखा है कि इसके अलावा जो हमारे अंजुमन ताजरान गढ़ महाराजा के एक सीनियर मेंबर हैं चौधरी इरफान साबर साहब, वो भी एक दो मरतबा इधर आए, उन्होंने भी आके सारे निज़ाम को देखा। तो उसके बाद फिर यही मतलब देखा गया है कि इनका निज़ाम जो है ये ठीक है। पॉइंट ये है कि आटा जो है वो आटे की तकसीम ठीक होनी चाहिए और 648 जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। तो ये आलमोस्ट ठीक है, हम लोग सेटिस्फाइड हैं, मुतमैन हैं। तो वेल डन, ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इनके अच्छे इक़दामात हैं। आवाम को सरकारी रेट पे सस्ता आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 300 थैला रोज़ाना आवाम को फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह के पॉइंट हो ताकि जो गरीब है वो ये फ़ायदा उठा सके। जी, यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सदकावात में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। रात को सोई हुई आवाम जब सुबह पेट्रोल पंप पर आई तो पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे महंगा हो चुका था। मजीद जानते हैं सदकावात से नुमाइंदा अल्ताफ इलाही। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी सोई हुई आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोलियम बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। हुकूमत का इंतहाई जालमाना इक़दाम है जो 15 दिन में 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। आम आदमी खुदकशी पर मजबूर हो रहा है और उल्टी गंगा बह रही है पाकिस्तान में। आलमी मार्केट में तेल सस्ता और पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी याशियाँ बंद नहीं करते, जो जुल्म कर रहे हैं गरीब आदमी पर जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस पर गौर किया जाए, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ, जो इंसान हम ज़िंदगी गुजार सकें। ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई है इस हालात में। शहरियों का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया जाए और इसको वापस लिया जाए। जी
ताफिलाही महर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानेवाल से खबर है, जहां खानेवाल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला खानेवाल को सरसब्ज बनाने के लिए ग्रीन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस पर खानेवाल से कैसर चौधरी अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुहिम के तहत मौसम बहार के दौरान ज़िला में 2,70,000 पौधे लगाने का हदफ। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा के हमरा पौधे लगाए और शजरकारी की अहमियत बारे गुफ्तगू की। ज़िले इंतज़ामिया शजरकारी मुहिम की भरपूर सरपरस्ती करेगी। मुहिम के दौरान हर बशर 2 शजर के स्लोगन के तहत काम करेंगे। शहर में 5 से 6 फीट पौधे लगाने की हिदायत कर दी। मुहिम के दौरान ज़िला में रवां माह 50,000 पौधे लगाने का हदफ है। महकमा जंगलात की ब्रीफिंग। ADC फ़नांस शाहिदुर रहमान, DO सेकेंडरी तालीम महमूद नबी और फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद राशिद भी हमरा मौजूद थे। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। रुख करते आरिफवाला का, जहां आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफसल ने मुख्तलिफ जगह पर खाद डीलरों के स्टोरों पर छापे मारे। बोरीवाला रोड पर खाद डीलर के गोदाम में कार्रवाई करते हुए ज़ख़ीरा शुदा 2000 यूरिया खाद की बोरियां बरामद करके खाद डीलर को 1 लाख रुपए जुर्माना किया गया। AC आरिफवाला ने महकमे के अफसरान को खाद किसानों तक सरकारी निर्खों में पहुँचाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। उधर मंडी बहाउद्दीन में शहर और गिरदोनवाह में महंगाई का राज बरकरार है। मुर्गी के गोश्त को पर लग गए हैं। 6 सेंचुरियां मुकम्मल हो गई हैं। मुर्गी का गोश्त खरीदना भी अब गरीब आदमी के लिए ख्वाब बन गया। हर तरफ महंगाई की दुहाइयां। शहरी इलाकों में मुर्गी का गोश्त 616 रुपये से 650 रुपये फ़ी किलो और देही इलाकों में 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा है। ज़िला इंतज़ामिया मंजर आम से गायब है। आवाम दोनों हाथों से लुटने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि मार्केट कमेटी महंगाई रेट लिस्ट पर चीज़ें फरोख्त करवाने में बुरी तरह नाकाम है। मज़ीद जानते हैं इरफान वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवाह में महंगाई का राज मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। 6 सेंचुरियां मुकम्मल मुर्गी का गोश्त खरीदना भी अब गरीब आदमी के लिए ख्वाब। हर तरफ महंगाई की दुहाइयां। शहरी इलाकों में मुर्गी का गोश्त 617 रुपये से 650 रुपये किलो और देही इलाकों में 700 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया मंजर से गायब। अवाम दोनों हाथों से लुटने लगे। मार्केट कमेटी महंगाई रेट लिस्ट पर चीजें फरोख्त करवाने में बुरी तरह नाकाम। आटा नायाब, पेट्रोल महंगा, जरूरियात जिंदगी के अशिया कुव्वत खरीद से बाहर। महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी के साथ साथ दुकानदारों को भी शदीद मुतासिर किया। दुकानदारों और शहरियों का कहना है, तारीख की बुलंद तरीन मुर्गे का रेट 616 रुपये है, जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। सब्जी दालें का रेट इतना बढ़ चुका है कि लोगों की खरीद से दूर है। मुर्गे का रेट बहुत ज्यादा महंगा हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है और गाहक भी तंग है। और गाहक से ज्यादा हम खुद तंग है कि इतना रेट तेज हो गया है। 616 रुपये रेट है, बताओ क्या आवाम खाएगी और हम क्या सेल करेंगे। जिला इंतजामिया और हुकूमत महंगाई पर काबू पाए और मसनूई महंगाई करने वाले माफिया को नकेल डाले, ताकि गरीब आदमी का चूल्हा भी जलता रहे। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो बहाउद्दीन। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मेले की। तो HBL PSL सीजन 8 की मारूफ प्रेजेंटर एरन हॉलैंड ने पाकिस्तान पहुंचकर खुशी का इजहार किया, जिसकी वीडियो ने पाकिस्तानियों के दिलों को छू लिया। मारूफ प्रेजेंटर एरन हॉलैंड की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो उन्होंने मुल्तान स्टेडियम पहुंचने पर जारी की थी। टिकटॉक पर जारी वीडियो में एरन ने PSL के मद्दाहों को कहा कि मैं बिलाखिर खूबसूरत मुल्तान में पहुंच गई हूं, पाकिस्तान वापस आकर बहुत पुरजोश हूं। दूसरी जानिब एरन ने इंस्टाग्राम पर भी एक तस्वीर शेयर की, जिस पर कैप्शन दर्ज करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं मुल्तान पहली बार आई हूं, मुल्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको बताएं कि जलालपुर पिटवाला में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। मुल्तान रोड गला मंडी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। डाकू ने गन पॉइंट पर आरती से लाखों रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। शहर में डाकुओं का राज है। डाकू राइफल लेकर शहर में सरेआम घूमते रहे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू ने असले के जोर पर
तारिक इकबाल आरती को लूट लिया। शहर और गिरदोनवाह में अनगिनत वारदातों से शहरी परेशान हैं। चोरों डकैतों ने सबका MPA का घर भी ना छोड़ा, जबकि पुलिस शहर में अमन व अमान कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शेखुपुर से खबर है, जहां पर कोट अब्दुल मालिक के रिहायशी 4 बच्चों की मां खातून हिना बीबी नौकरी हासिल करने मकामी होटल में गई। मारूफ होटल के मालिक और उसके 4 दोस्तों ने 2 दिन तक इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के साथ साथ शराब के नशे में धुत मुलजिमान ने उसे आहनी पाइपों और थप्पड़ों से तशद्दुद किया। खातून की पीठ और जिस्म के नाजुक हिस्सों पर तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। मुलजिमान ने तशद्दुद से बेहोश होने पर खातून को सड़क पर फेंका और फरार हो गए। जुल्म की सताई हिना बीबी इंसाफ लेने थाना फैक्ट्री एरिया गई, जहां उसे इंसाफ की बजाय धक्के मिले। पुलिस ने बासर मुलजिमान को इमाम मस्जिद और खातून को फैशा कहकर दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया। बेबस खातून कहीं इंसाफ न मिलने के बाद वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रही हैं। मुतासरा खातून का कहना था कि अकेले खावन से घर नहीं चल रहा था, जिसके लिए सफाई का काम करने के लिए होटल मालिक से मिन्नत की। होटल मालिक ने बच्चों की रोजी देने की बजाय रुसवाई दामन में डाल दी। अगर इंसाफ ना मिला तो फिर जिंदा रहने का क्या फ़ायदा, मायूस खातून की दुहाई। इस मौका पर मुतासरा खातून का कहना था। इन सब के साथ SBFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SBFN न्यूज़।